नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीटेट 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 20 अगस्त 2023 को सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो डेसिमल 004 आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहां पर आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगी, एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है, में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है बाल विकास की अवस्थाएं एवं प्रकार। यानी बाल विकास की कौन सी अवस्थाएं कब कितने समय के लिए होती हैं, उसका समय कब से कब तक का होता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, जितनी जल्दी हो सकेगा हम लोग इस वीडियो को कवर करेंगे। ठीक है, तो साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना सपोर्ट दीजिए हमें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं एवं प्रकार में। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉल्सनिक के अनुसार विकास के चरण। ठीक है, तो देखिए कॉल्सनिक ने विकास के जो चरण है वो यहाँ पर कितने बताए हैं? 8 बताए हैं। कितने बताए हैं? 8 बताए हैं। अब वो कौन कौन से हैं और उनका समय कब से कब तक का है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सीटेट में ये आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन में भी आ सकता है 1 नंबर में कि कॉल्सनिक के अनुसार विकास के कितने चरण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है, पहला है वो गर्भाधान से जन्म समय तक। पहला आप क्या बताएंगे? गर्भाधान से जन्म समय तक, और इसे क्या बोलते हैं? गर्भावस्था बोलते हैं। ठीक है, तो अगर गर्भावस्था का समय पूछा जाए तो क्या बताएंगे? गर्भाधान से जन्म समय तक के समय को गर्भावस्था बोला जाता है। अगला पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, अगर कहा जाए कि शैशव काल का समय कब से कब तक होता है तो शैशव काल, ठीक है, शैशव ये होता है जन्म से 3 माह तक के समय को हम लोग शैशव बोलते हैं। प्रारंभिक शैशव की अगर बात करें, प्रारंभिक शैशव तो ये होता है कॉल्सनिक के अनुसार। ठीक है, आपको ये बात हमेशा याद रखना है फ्रेंड्स कि कॉल्सनिक को जब भी आपसे कहे कॉल्सनिक के अनुसार प्रारंभिक शैशव का समय कब से कब तक है तो 1 माह से 15 माह तक। ठीक है, 1 महीने से लेकर के फ्रेंड्स 15 महीने तक के समय को प्रारंभिक शैशव कहते हैं। और सिर्फ आपसे शैशव पूछे तो वो जन्म से 3 माह तक के समय को बोलेंगे शैशव। ठीक है, अगला है उत्तर शैशव। तो आपने यहाँ पर पहला देखा गर्भाधान से जन्म समय तक को गर्भावस्था, शैशव समय जो होता है शैशव उसे जन्म से 3 माह तक, प्रारंभिक शैशव 1 माह से 15 माह तक के समय को बोलते हैं। और सब कुछ आपको याद रखना कि किसके अनुसार? कॉल्सनिक के अनुसार। ठीक है, और चौथा पॉइंट है यहाँ पर कि उत्तर शैशव का समय कब से कब तक होता है तो ये है 15 माह से 30 माह तक के समय को। ठीक है, अब उसी के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। पहले शैशव की बात किए तो जन्म से 3 माह, ठीक है, प्रारंभिक शैशव की तो 1 माह से 15 माह तक, और उत्तर शैशव की बात करें तो उसी 15 महीने के आगे आप ऐड कीजिए तो 15 महीने से 30 महीने तक के समय को उत्तर शैशव कहा जाता है। किसके अनुसार? कॉल्सनिक के अनुसार। आपसे प्रश्न पूछेगा कि कॉल्सनिक के अनुसार उत्तर शैशव काल का जो समय है वो कब से कब तक है तो आप याद रखेंगे 15 माह से 30 माह तक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसमें इंपॉर्टेंट जो है 4th पॉइंट हो गया है। 5th पॉइंट देखें क्योंकि 8 हैं। कॉल्सनिक के अनुसार जो विकास के चरण हैं वो कितने हैं? 8 हैं, और हम लोग 4 पे डिस्कस कर चुके हैं। 5वां पॉइंट ये है पूर्व बाल्यकाल। क्या है? पूर्व बाल्यकाल। और पूर्व बाल्यकाल का जो समय है कॉल्सनिक के अनुसार वो है 2.5 वर्ष, यानी 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक का समय, ये है पूर्व बाल्यकाल। मध्यकाल की बात करें कॉल्सनिक के अनुसार तो 5 वर्ष से 9 वर्ष तक के समय को मध्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तर बाल्यकाल, तो ये है 9 वर्ष से 12 वर्ष तक के समय को उत्तर बाल्यकाल कहा जाता है। और जो किशोरावस्था है, ठीक है, 8वां पॉइंट कि कॉल्सनिक के अनुसार किशोरावस्था का समय कब से कब तक है तो 12 वर्ष से 21 वर्ष तक का। देखिए इसमें काफ़ी जो है अलग पॉइंट है कि 12 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष से 21 वर्ष तक के समय को इन्होंने किशोरावस्था माना है कॉल्सनिक ने। तो प्रश्न अगर पूछें कि किस जो है मनोवैज्ञानिक के अनुसार या किसके अनुसार जो है किशोरावस्था का समय 12 वर्ष से 21 वर्ष तक का है तो आप बताएंगे कॉल्सनिक के अनुसार, या ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉल्सनिक के अनुसार किशोरावस्था का समय कब से कब तक है तो 12 वर्ष से 21 वर्ष तक का समय। हर तरीके से आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास किया। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि कॉल्सनिक के अनुसार विकास के कितने चरण हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है 8 चरण हैं। कौन कौन से हैं तो वो भी नाम में गर्भाधान से जन्म समय तक 4 ऊपर यहाँ पर मैंने
आपको इस स्लाइड में दिए हैं। गर्भाधान से जन्म समय तक, गर्भावस्था 600, जन्म से 3 माह, प्रारंभिक 600 1 माह से 15 माह, उत्तर 600 15 से 30 माह, 15 माह से 30 माह। ठीक है, सब कुछ इसी वीडियो में आपको तैयार हो जाना चाहिए। ठीक, और पांचवा है उत्तर बाल्यकाल, पूर्व बाल्यकाल, ये है 2.5 वर्ष से 5 वर्ष, मध्य बाल्यकाल 5 वर्ष से 9 वर्ष, सातवां है उत्तर बाल्यकाल 9 वर्ष से 12 वर्ष, और फिर है किशोर अवस्था 12 वर्ष से 21 वर्ष। सभी कुछ काउंसलिंग के अनुसार आपको तैयार हो चुका होगा। ठीक है, 8 पॉइंट। अब हम बात करेंगे बाल विकास में अवस्थाएं कितनी होती हैं। ठीक है, अब हम लोग अवस्थाओं की बात करेंगे, जैसे कि पठार या विश्रामावस्था हो गई। ठीक है, संवेदना एवं ज्ञान इंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था हो गई। इसी तरीके से सभी जो हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे कितने पॉइंट, 12 पॉइंट देखेंगे अवस्थाओं में। कितने पॉइंट देखेंगे? 12 पॉइंट देखेंगे, और इन 12 पॉइंट को आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो अवस्थाएं हैं उनमें पहली अवस्था क्या है, उसको बोलते हैं पठार या विश्रामावस्था। ये समय कब से कब तक का होता है? ये जन्म के 10 दिन से 14 दिन तक के समय को नोट कीजिए अपने नोट्स में, कि जन्म के 10 दिन से 14 दिनों तक के समय को पठार या विश्रामावस्था कहते हैं। याद रहेगा ना। अगला पॉइंट है संवेदना एवं ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था। ये जन्म से 2 वर्ष तक का समय जो होता है बाल विकास में अवस्थाओं में, जन्म से 2 वर्ष तक के समय को संवेदना एवं ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था कहते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था कहते हैं। थर्ड पॉइंट है स्वार्थी व स्वकेंद्रित। तो देखिए, जन्म से 2 वर्ष तक के समय को स्वार्थी व स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है चौथा पॉइंट, नोट कीजिए। चौथा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट है कि संवेदीय पेशी अवस्था। नोट कीजिएगा फ्रेंड्स, संवेदीय पेशी अवस्था ये भी जो है जन्म से 2 वर्ष तक के समय को कहते हैं। ठीक है, और अगला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने कई बार देखा होगा, एग्जाम में पूछा गया है कि खिलौने की आयु बताइए। खिलौने की आयु, जिसे पूर्व बाल्यकाल को ही खिलौने की आयु कहा जाता है। यहाँ पर ब्रैकेट में नीचे देखिए लिखा हुआ है, आप लोग इसे याद कीजिए। ठीक है, और नोट्स में अपने नोट कीजिए। तो पूर्व बाल्यकाल को खिलौने की आयु भी कहा जाता है। अब इसका समय कब से कब तक होता है फ्रेंड्स? तो इसका समय होता है 2.5 वर्ष से 5 वर्ष, यानी 2.5 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक के समय को खिलौनों की आयु या पूर्व बाल्यकाल कहा जाता है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए, और साथ ही अगर डेसिमल जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आगे बढ़ेंगे। 6 पॉइंट है कि प्रतिकारात्मक विचारों की तैयारी अवस्था। ठीक है, प्रतिकारात्मक विचारों की तैयारी अवस्था ये होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के समय को प्रतीकारात्मक विचारों की तैयारी अवस्था कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला है 7वां नंबर, नोट कीजिए अवस्थाओं में, कि विवेचना रहित विचार अवस्था। ये समय होता है 2 वर्ष से 7 वर्ष। अतार्किक चिंतन की अवस्था, ये भी 2 वर्ष से 7 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये भी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि इन तीनों ही अवस्थाओं का जो समय है, ठीक है, वो 2 वर्ष से 7 वर्ष है। ठीक है, 2 वर्ष से 7 वर्ष यानी 2 साल से 7 साल तक के समय को विवेचना रहित विचार अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, नोट कीजिए। अगला पॉइंट है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए, अनुकरण द्वारा जो सीखने की अवस्था होती है वो है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का समय। 11वां नंबर है नकारात्मक अवस्था। किसे कहते हैं? तो 11 वर्ष से 13 वर्ष तक का जो समय होता है ये नकारात्मक अवस्था होती है। ठीक है, इसमें बच्चों के अंदर नकारात्मक चीज़ों का प्रवेश थोड़ा ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, कुछ बच्चों में, सभी में नहीं, कुछ बच्चों में। तो ये समय होता है 11 वर्ष से 13 वर्ष तक। ठीक है, इसको बोलते हैं नकारात्मक अवस्था। अगला है पॉइंट, नोट कीजिए कि वय संधि। इसको कब से कब तक के लिए कहते हैं? तो देखिए, वय संधि का जो समय है ना, ये बहुत ही ध्यान से आपको याद करना है। इसको ओवरलैपिंग काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओवरलैपिंग काल, वय संधि को। अब इसका जो समय है वो कैसे आपको तैयार करना है? देखिए, समय आपसे 2 तरीके से आपको तैयार रखना है। पहला तो ये है कि ये शुरुआत हो सकता है 11 वर्ष से। कब से हो सकता है वय संधि यानी ओवरलैपिंग काल? 11 वर्ष से शुरू हो सकता है और 13 वर्ष तक चल सकता है, या फिर 12 वर्ष से शुरू हो सकता है कुछ बच्चों में और वो 16 वर्ष तक चलेगा। तो अगर 11 वर्ष से चल रहा है तो वो 13 से 16 के बीच में, या आप मान लीजिए 13 में ही हो सकता है वो समाप्त हो जाए, या 16 तक चले। और अगर 12 से चल रहा है तो वो भी 13 या 16 वर्ष तक के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है इसको। 11 वर्ष से चलेगा तो 13 वर्ष तक मान लीजिए, और अगर 12 से चल रहा है तो 16 वर्ष तक। ठीक, तो 11 से 12 और 13 से 16, इसका 11 से 12 प्रारंभिक रहेगा और 13 से 16 में ये समाप्त हो सकता है। तो ये है वय संधि यानी ओवरलैपिंग काल का समय। आगे देखेंगे, इसमें देखिए मानव विकास का जो अध्ययन है, आपको यहाँ पर लिखा है
कि निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत किया जाता है। अब वो 4 अवस्थाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहला है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, देखिए जो मानव विकास है इसका अध्ययन कितनी अवस्थाओं के अंतर्गत किया जाता है, आपको याद रखना है 4 अवस्थाओं के अंतर्गत किया जाता है, 4 अवस्थाएं। और वो चारों अवस्थाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब वो पहली अवस्था क्या है, शैशवावस्था। इसका समय कब से कब तक होता है, जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक के समय को शैशवावस्था कहते हैं। अगर अब ये शैशवावस्था के बाद किसका नंबर आता है, बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था का समय कब से कब तक होता है, तो याद रखिएगा जब 5 से 6 वर्ष तक के समय को हम शैशवावस्था कहते हैं तो शुरुआत होगी बाल्यावस्था की 5 या 6 वर्ष से, और कब तक चलेगी, 12 वर्ष तक चलेगी। 5 या 6 वर्ष से शुरू होगी बाल्यावस्था और वो कब तक चलेगी, तो 12 वर्ष तक बाल्यावस्था चलेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है किशोरावस्था। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था का समय होगा और वो कब से कब तक, 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के समय को किशोरावस्था कहते हैं। अब देखिए आपने ऊपर पढ़ा था कौल्सनिक के अनुसार 12 वर्ष से 21 वर्ष तक के समय को, 12 से 21 उन्होंने माना है किशोरावस्था। ठीक है, और यहां पर केवल 18 वर्ष दिया है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है जब कौल्सनिक का नाम लिया जाए ना तब आप 12 से 21 याद रखेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से पूछा जाता है कि मानव विकास का जो कितनी अवस्थाएं होती, 4 अवस्थाएं होती हैं, उनमें से किशोरावस्था का जो समय होता है वो कब से कब तक होता है, तो आप बताएंगे 12 से 18 वर्ष तक। और भैया इसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था। ठीक, प्रौढ़ावस्था को ये 18 वर्ष से मृत्यु तक को, 18 वर्ष से मृत्यु तक को प्रौढ़ावस्था के नाम से जाना जाता है। तो ये है मानव विकास का अध्ययन। ठीक है, कितनी अवस्थाएं होती हैं इसमें, 4 अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था का समय जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 वर्ष या 6 वर्ष से शुरू होगी और 12 वर्ष तक चलेगी, किशोरावस्था 12 वर्ष से शुरू होगी 18 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक के समय को बोलते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सभी पॉइंट्स देखे। ठीक है, सभी पॉइंट्स मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे सीटेट 2023 के लिए, 20 अगस्त 2023 के एग्जाम के लिए, वो मैंने सभी कुछ यहाँ पर आपको करवा दिया। ठीक है, एक बार अगर आप लोगों को एक बार में ये वीडियो जो है नहीं जो है थोड़ा सा मान लीजिए कि आपको नहीं समझ में आया कोई चीज़, तो आप उसको फिर से एक बार पीछे करके या वीडियो फिर से आप देख करके उसे समझ सकते हैं। ठीक है, सभी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं और जितना आपके सीटेट 2023 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है, वो भी बाल विकास की अवस्थाओं एवं प्रकार से। ठीक है, बाल विकास की अवस्थाओं एवं प्रकार से, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा बाल विकास की अवस्थाएं एवं प्रकार से। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, डेसिमल जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म पर पहली बार आप पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल के परिवार का हिस्सा भी बनिए। ठीक है, डेसिमल जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, इससे हमें हम सभी को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको फ्री नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड की जाएगी और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो वहीं पर टेलीग्राम चैनल पर ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर से लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।